How can we become a great teacher? हम लोग एक महान शिक्षक कैसे बने? आज का वीडियो इसी विषय वस्तु पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत हम एक विचार से करना चाहेंगे। टीचिंग प्रोफेशन इज लाइक हेवन ऑन द अर्थ, सो अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई एंड फॉलो इट। अर्थात शिक्षण व्यवसाय पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है, अतः इसे पहचानें, समझें और अनुसरण करें। महान शिक्षक बनने के लिए महानता की ज़रूरत है और महानता मेहनत से आती है। इट इज़ वेल सेड, ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम लेबर। तो अब महान शिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को किस प्रकार का लेबर करने की आवश्यकता है? तो शिक्षकों के जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, अगर उस पर शिक्षक काम करें, उसके अकॉर्डिंग चलें, तो शिक्षक को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। शिक्षक के महानता के जो प्रथम गुण है वो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस ऑफ द सब्जेक्ट। अर्थात सब्जेक्ट का ज्ञान, कौशल, समझ और अनुभव हमें महान शिक्षक बनाता है। इट इज़ वेल सेड, एक्सपीरियंस इज कॉल्ड गुड टीचर। यानी अनुभव अच्छा शिक्षक है। अब अनुभव से मतलब है कि हमें अनुभव होना चाहिए। अब अनुभव कैसे होगा? हम अपने से जो बड़े गुरु हैं, जिनसे हम ज्ञान लिए हैं या जिनकी महानता शिक्षा के क्षेत्र में सर्वज्ञात है, हम उनका अनुभव लें और उसके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करें। अभी जो करेंट इन्वायरमेंट है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, उसमें ये कहा जाता है कि जो पहले के शिक्षक थे वो काफ़ी जीनियस थे और बच्चों के रोल मॉडल थे। तो हमें उनके विषय में सोचने की ज़रूरत है कि आखिर जो पूर्व के शिक्षक थे वो कैसे रोल मॉडल बने। तो हम उनके गुणों को देखें, उनके क्वालिटी को अपने अंतर्ध्यान में लाएं, तो निश्चित रूप से महान शिक्षक बनेंगे। महान शिक्षक बनने के दूसरा जो क्वालिटी है वो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं? हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग हो गया है। ये परंपरा चल पड़ी कि हमारा जो जीवन है वो ऊंचा हो गया और विचार है वो छोटा हो गया। आप देखेंगे हम सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी विचारधारा है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उसमें हम प्रगति नहीं कर रहे हैं। हमारे विचारों को न समाज मानने के लिए, न राष्ट्र, न राज्य, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका बड़ा कारण है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई हुआ है और थिंकिंग का जो स्टैंडर्ड है वो लो हुआ है। तो हमें थिंकिंग क्या करना है? शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया, नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट कहा गया है। आप ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि राष्ट्र का भविष्य वर्ग कक्ष में निर्मित हो रहा है, लेकिन वर्ग कक्ष की क्या स्थिति है और बच्चे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, चिंता का विषय है। तो फिर हम महान टीचर कैसे कहलाएंगे? अगला जो महान टीचर के जो लक्षण है, जो गुण है, क्वालिटी है, वो है कंसिस्टेंसी एंड पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। आप पंक्चुअल हैं अपने कार्य में तो निश्चित रूप से आप छात्रों के लिए रोल मॉडल हो जाएंगे। तो पंक्चुअलिटी हर क्षेत्र में चाहिए। और एक शब्द कंसिस्टेंसी है, तो इट इज वेल सेड, कंसिस्टेंसी इज दैट प्रोग्रेशन विच मेक्स मी ए ग्रेट पर्सन, ग्रेट टीचर। यानी निरंतरता वो प्रगति है जो हमें महान बनाती है।
अब निरंतरता का क्या मतलब है? हम निरंतर रहें। निरंतरता अर्थात हमारे अंदर कंसिस्टेंसी बना रहे, यानी जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसको वेल नोन एक्सपीरियंस्ड पर्सन और टीचर की तरह करते जाए। आप ये देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए टीचिंग स्किल्स आ रहे हैं, नए नए टीचिंग स्ट्रेटजी आ रहे हैं, टेक्निक आ रहे हैं, क्लासिकल मेथड आ रहे हैं। तो हमें निरंतर रहना है कि कौन सा क्लासिकल मेथड आया है, कौन सा टीचिंग टेक्निक डेवलप हुआ है, कौन सी स्ट्रेटजी आया है, कौन सा इनोवेशन एजुकेशनल एरिया में हुआ है, हमें इन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम कंसिस्टेंस हैं अपने प्रोफेशन में तो निश्चित रूप से हमें महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अगला जो टीचर का क्वालिटी है वो है लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप कैपेसिटी, यानी नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व से क्या मतलब है? हम एक लीडर है। किसका लीडर है? हम देश के लीडर हैं, हम छात्रों के लीडर हैं, हम समाज के लीडर हैं। लेकिन आज समाज में ये जो शिक्षक जिसको लीडर कहा जाता है, इस लीडर की क्या हालत है किसी से छिपी नहीं है। हम अगर बात करें सरकार की, समाज की, तो शिक्षकों पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। शिक्षक को जो वेतन मिल रहा है, शिक्षक जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, समाज जो दृष्टि शिक्षकों पे लगाई हुई है, राष्ट्र की जो विचारधारा शिक्षकों के लिए आ रही है, वो तर्क संगत नहीं है। तो यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है, तभी महानता आएगी। अगर हम कहते हैं कि ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम लेबर, तो सिर्फ टीचर को मेहनत करने से टीचर ग्रेट बनेंगे ऐसा नहीं है। इसके लिए जो प्रॉपर जो पॉलिसी एजुकेशन एरिया में बनते हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि शिक्षा नीति बनाई जाती है, लेकिन उस नीति पे सरकार कितना परसेंट चलती है? अगर बात कीजिए एजुकेशन कमीशन कोठारी आयोग की, तो उसने क्या कहा? शिक्षकों को सर्वोच्च पद दिया, कहा कि उनके वेतन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ ऊंचा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इधर हम भी हैं जो शिक्षक हैं, अगर सरकारें सुस्त पड़ी तो हम भी सुस्त पड़ गए, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें अगर महान बनना है तो हमें वेतन से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें अपने प्रोफेशन से प्रेम करना होगा। अगर हम अपने प्रोफेशन से प्रेम करेंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे, तो फिर हम महान शिक्षक बनेंगे। महान शिक्षक बनने की जो क्वालिटी है वो है कोऑपरेशन, फीलिंग एंड कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी। आज आप देखिए कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी कहाँ चला गया? शिक्षकों के बीच समन्वय नहीं है। शिक्षक, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, अगर कहीं से देखिए तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं देखा जा रहा है। और कॉपरेशन फीलिंग तो दूर की चीज़ हो गई है। कॉपरेशन फीलिंग से मतलब हम एक दूसरे को कॉपरेट करें। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे जो समस्या है, जो कार्य है, सब मिलजुल कर हल करें। अगर कोई समस्या है तो कोऑर्डिनेशन बनाए और फिर कोऑर्डिनेशन बनाकर चले, तो निश्चित रूप से हम महान शिक्षक बनेंगे। महान बनने के लिए अगला जो क्वालिटी है वो है ब्रेक ब्लेमिंग एंड ब्रेक क्रिटिसिज्म, यानी दोष मढ़ने की आदत को छोड़ दीजिए, आलोचना करने की आदत को छोड़ दीजिए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर देख लीजिए, अगर 5 शिक्षक एक जगह बैठे हुए हैं, अगर पांचों में चौथा नहीं है आज, तो चौथे की में क्या दोष है उसी की चर्चा होगी। अगर अगले दिन तीसरा नहीं है तो बाकी मिलकर तीसरा की आलोचना करेंगे, उनके अंदर दोष ढूंढेंगे। तो ये जो दोष मढ़ने की प्रवृत्ति है, इससे हम महान नहीं बनते। अगर देखना है तो उनकी क्वालिटी को देखिए कि उस शिक्षक में क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, वो क्यों लोकप्रियता के शिखर पर है। अगर उसके अंदर के गुणों को आप देखेंगे तभी आप महानता के लिए एक से बढ़कर एक कदम को आगे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वीडियो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो शिक्षक के जो गुण हैं उसको अपनाने की कोशिश कीजिए, अपनाइए। अगला जो क्वालिटी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है। एक महान शिक्षक बनने के लिए समस्या समाधान की क्षमता आनी ही चाहिए। चाहे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी समस्या है उसका समाधान कीजिए, चाहे वो बच्चों से संबंधित समस्या हो, शिक्षण से संबंधित समस्या हो, या फिर डिसिप्लिन से संबंधित समस्या हो। समस्या का समाधान होनी ही चाहिए। अगर समस्या का समाधान होता है
तभी आप महान शिक्षक बनेंगे। आज आए दिन देखा जा रहा है स्कूलों में समस्याएं हैं, उन समस्याओं से सबको मतलब नहीं है। लोग ये सोच के चलते हैं कि हमारा जो काम है पढ़ाने का वही है। तो सिर्फ पढ़ाने से आप बेस्ट टीचर नहीं बन सकते हैं। आप अगर समस्या समाधान की क्षमता रखते हैं तो आप समाज के लिए भी रोल मॉडल हो जाएंगे, समाज के लिए आइकॉन हो जाएंगे, आप छात्रों के लिए आइकॉन हो जाएंगे। आप देख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बने, फिर भी छात्रों के लिए आइकॉन है। चाहे जिस शहर में जाए, वहाँ के स्कूल में गए, बच्चों से मिले, बच्चों की समस्याओं से अवगत हुए, तो आइकॉन बन गए हो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखिए, वो राष्ट्रपति हुए, लेकिन उन्होंने तो कहा कि हमें राष्ट्रपति नहीं कहिए, हमें शिक्षक कहिए और शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। तो ये जो क्वालिटीज है शिक्षकों के, ये आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, तभी आप ग्रेट टीचर, बेस्ट टीचर बनेंगे। धन्यवाद।